एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और वायरल न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% गारंटी है कि पक्का आएगा, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है आंकिक प्रश्न है, ये आप सभी के NCERT बुक से है और आपके बोर्ड एग्जाम में NCERT बुक से ही पेपर बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी प्रकाशन से नहीं बनते हैं। तो आपके क्लास 10th साइंस में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट फिजिक्स होता है जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो फिजिक्स से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, जिसे आंकिक प्रश्न कहते हैं। तो अगर आप लोग इन सभी सबसे महत्वपूर्ण वायरल न्यूमेरिकल को तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो हम आप सभी को इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और ये जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को अगर न्यूमेरिकल लगाने नहीं आता है तो यहाँ पे हम आप सभी को ऐसे कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल को, चाहे वो कितना भी कठिन हो, ठीक है, उसे आप लोग मात्र चुटकियों में लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं। तो अगर आप भी इस बार टारगेट बनाए हो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में। ठीक है, देखिए ये जो हम आप सभी को न्यूमेरिकल बता रहे हैं ये आप सभी के क्लास 10th विज्ञान के, ठीक है, यानी कि जो पार्ट है भौतिक विज्ञान उसी का पहला चैप्टर यानी वैद्युत, जिसे इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, उसी का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और सबसे ज्यादा नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल और प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कि दिए गए वैद्युत परिपथ में से A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिए गए वैद्युत परिपथ यानी ये जो परिपथ है, ठीक है, इसी में आप सभी को तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे हम इससे पहले आप सभी को जितने भी फिजिक्स के चैप्टर है उसको न्यूमेरिकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके। अगर आप लोग नहीं देख रहे तो जल्दी से आप लोग जाकर देख लो प्लेलिस्ट में। और इसके बाद हम आप सभी को ये जो इलेक्ट्रिक पार्ट है यानी वैद्युत पार्ट है, ठीक है, इसके सभी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और बहुविकल्पी क्वेश्चन सब कुछ बता चुके हैं और आप सभी को तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध का सूत्र वगैरह सब कुछ बता चुके हैं। इसके बाद हम आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल बता रहे हैं। तो अगर आप लोग उसको नहीं देख रहे हो तो पहले उसको देख लीजिएगा, तभी आपको ये काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए तुल्य प्रतिरोध आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिए गए परिपथ है, ठीक है, इसमें आपको ये पहचानना है कि कौन सा जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और कौन सा जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि वो सीरीज में, ठीक है, श्रेणी का मतलब क्या होता है कि जो प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हो इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये प्रतिरोध क्या है कि इस तरह से एक ही सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या जुड़े हुए, एक ही सीरीज में ये जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों प्रतिरोध जो है, ठीक है, वो क्या है, श्रेणी क्रम में है। और इसके बाद ये जो प्रतिरोध है ये तीनों प्रतिरोध से क्या है, समांतर क्रम में है। तो पहले श्रेणी क्रम में जो यहाँ पे प्रतिरोध है उसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इसके बाद फिर से इस फिगर को बनाएंगे कि किस तरह से अब ये दोनों जो है वो समांतर क्रम में हो गए और फिर उसके बाद उसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो आपके लिए ये काफी सरल होने वाला है। बहुत ही हम सरल शब्दों में और बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे और मात्र आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस ऐसे न्यूमेरिकल को मात्र 1 सेकेंड में लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो यहाँ पे प्रतिरोध दिया हुआ है यानी 1 ओम, 2 ओम और यहाँ पे 3 ओम, ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे यहाँ पे 1 ओम। इस तरह से आप लोग ये जो सिंबल है ये ओम का सिंबल है। ठीक है, इस तरह से आप लोग सिंबल भी लगा सकते हो और हिंदी में भी ओम लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1 ओम, 2 ओम, इसके बाद 3 ओम। ठीक है, ये जो 1 2 3 ओम के जो प्रतिरोध हैं
तो ये जो प्रतिरोध है ये किसमें जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। किसमें जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे जो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ठीक है, यहाँ पे जो है ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होगा? यहाँ पे अब आपको उन्हीं सूत्रों पर इन सभी मान को रख देना है। तो यहाँ पे जो श्रेणी क्रम का सूत्र होगा, ठीक है, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम प्रतिरोध का जो सूत्र होगा वो यहाँ पे R बराबर, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सूत्र है ये श्रेणी क्रम का सूत्र है। अब इसी पर हम क्या करेंगे? इन सभी प्रतिरोधों के मान को रख करके तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पे हम, अगर आप लोग पहले की हमारी वीडियो देखे होंगे, यानी कि जहाँ पे हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की परिभाषा उदाहरण बताए थे, तो वहां से आपको इस सूत्र को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो यहाँ से भी आप लोग याद कीजिए, याद रखिए कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध का सूत्र यही होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम है, अब इस सूत्र पे हम इसे रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए R बराबर, यहाँ पे हम A और B के बीच में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा? R1 की जगह पे 1 प्लस R2 की जगह पे 2 ओम, ठीक है, प्लस यहाँ पे R3 की जगह पे 3 ओम, जैसा कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 3 ओम हो गया, ठीक है। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे? अब जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद यहाँ से हमारा श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। क्या निकलेगा? यहाँ पे क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इन तीनों को हम जब जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पे 3, 2 यहाँ पे 5 और 1 यहाँ पे 6, तो ये बराबर कितना आ गया? 6 ओम, ठीक है, या इसे आप लोग इस तरह से ओम लिख सकते हो। तो यहाँ से ये 6 ओम आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध है, ये तीनों जुड़ करके कितने हो गए? यहाँ पे 6 ओम हो गए। तो यहाँ से हम फिर से इस फिगर को यहाँ पे बनाते हैं, और इसके बाद ये जो फिगर हो जाएगा ये समांतर क्रम में इसमें अब जुड़ जाएंगी यहाँ पे प्रतिरोध, और इसके बाद समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे। तो इस फिगर को यहाँ पे हम फिर से बना लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा यहाँ पे A और यहाँ पे B, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो 3 ओम का प्रतिरोध है ये इसी जगह 3 ओम रहेगा, और इसके बाद ये तीनों जुड़ करके कितना ओम बन गए श्रेणी क्रम में? तो यहाँ पे अब ये 6 ओम हो गया। तो इन तीनों की जगह पर सिर्फ अब 6 ओम ही लिखना है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों प्रतिरोध जो है, ठीक है, इस परिपथ में अब ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ गए। तो यहाँ पे अब समांतर क्रम का जो सूत्र है उस पे इसे रख करके इन मानों को अब यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समांतर क्रम जो प्रतिरोध होता है उसका सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होता है? समांतर क्रम प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश, ठीक है। ये जो सूत्र है ये समांतर क्रम प्रतिरोध का सूत्र है। अब इसी यहाँ पे सूत्र पे हम इन मानों को रख करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब निकालेंगे A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे देखिए अब क्या है कि ये जो 6 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध है, ये क्या है? समांतर क्रम में जुड़ गए, क्योंकि यहाँ पे 6 क्या है? ये यहाँ पे 6 ओम का जो प्रतिरोध है ये 3 ओम के प्रतिरोध के क्या समांतर में है, ठीक है। ये सीरीज में इस तरह से नहीं जुड़ा है, ये एक दूसरे के क्या है? समांतर में जुड़े हुए। तो इसलिए ये जो प्रतिरोध है ये समांतर क्रम में जुड़े हुए। तो यहाँ पे अब इस सूत्र पे इन मानों को हम रख करके निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
1/r और a और b के बीच हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से, और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला दिया हुआ है 3 और दूसरा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 1/r1 की जगह पे हम 3 रखेंगे और 1+1/r2 की जगह पे 6। तो यहाँ पे 1/3 + 1/6, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम इसका यानी कि इसमें से 6 जो है वो ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो 6 है वो 3 से कितने बार में कटेगा, तो 2 बार में, प्लस यहाँ पे जो 6 है वो 6 से कितने बार में कटेगा, 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस का चिन्ह लगाया। इसके बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों जोड़ करके 3 हो जाएंगे और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। 1/r और यहाँ पे a और b, यानी ए और बी के बीच हम लोग निकाल रहे हैं प्रतिरोध। तो यहाँ पे हमने बताया कि 3/6 हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 2 बार में कट गया, 3 से, 3 दूना के 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r ab और इसके बाद यहाँ पे बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से ये कितने बार में कटा है, 2 बार में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका इसमें कर दीजिए, आर ए बी का इसमें करेंगे तो आर ए बी आएगा, इसके बाद 2 का इसमें करेंगे, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ओम। तो ये क्या है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना निकल कर आ गया, 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी न्यूमेरिकल इस तरह से लगेगी, आपको ऐसा कोई भी नहीं बताएगा और इतने सरल तरीके से जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया है। तो आप लोग इस तरह से अगर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आपकी एक भी नंबर नहीं कटेंगे, न्यूमेरिकल में एक भी नंबर नहीं कटता है, स्टेप बाय ये होता है। अगर आपको आधा न्यूमेरिकल ही ये लगाने आता है तब पर भी आप लोग लगाओ, क्योंकि जो 4 नंबर का रहेगा उसमें आपको आधा लगाओगे तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन आप लोग छोड़िए मत, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और 100% गारंटी है कि इस बार भी आएगा, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल है ये आप सभी के NCERT का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम जितने भी आप सभी को न्यूमेरिकल बताएंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं, ठीक है, 100% गारंटी कि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में बिल्कुल छप चुके हैं, यानी इतनी गारंटेड क्वेश्चन हमारे चैनल पे बताई जाती है, ठीक है। और 100% कॉन्फिडेंस के साथ बताए जाते हैं सभी क्वेश्चन, और वो आपके पेपर में हर साल आते हैं, क्योंकि हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हर साल वो बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी हम क्वेश्चन बताते हैं वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसे चैनल से स्टडी कीजिए जो कि गारंटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सके, ठीक है। और NCERT का क्वेश्चन सभी बताता हो इम्पोर्टेंट। और हमने कई ऐसे YouTube चैनल देखा जो कि फालतू के क्वेश्चनों को बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं आता, और सिर्फ व्यूज के लिए वो लोग बताते हैं। और आप लोग देखते हो कि इनकी वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन आपकी सोच बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि वो सब जो इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं अदर यूट्यूब चैनल वाले, वो बिल्कुल फेक होता है और वो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी बार नहीं आता है। ऐसे यूट्यूब चैनलों से आप लोग पढ़ करके सोचते हो कि मेरा 95% आ जाएगा और हम एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे, लेकिन आप लोग जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो उनके क्वेश्चन एक भी आपके बोर्ड पेपर में नहीं आए होते, इसलिए आप लोग 70 से 75% ही सिर्फ ला पाते हो या फेल हो जाते हो, ठीक है। और आप लोग कहते हो कि हमने पूरी तैयारी किया था, पूरे क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन हमारे इतने नंबर कैसे आ गए। तो यही सब होता है, ये सब आपकी गलती नहीं होती, ये यूट्यूब चैनलों वाली की गलती होती है, जो कि आपके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और फालतू की
क्वेश्चन जो है जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, जो कि आपके NCERT बुक से नहीं रहता है, वो अलग अलग प्रकाशन का रहता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ऐसे चैनल से पढ़िए जो गारंटेड चैनल हो और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हो वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो वो चैनल हमारा है। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल से स्टडी कीजिए। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी होती है। ठीक है, और आपको कोई भी क्लास 10 के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। इससे पहले हम साइंस के जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सभी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन बता चुके। आप लोग अगर नहीं देखो तो जल्दी से आप लोग जाकर देख लीजिए। और इसके बाद फिजिक्स जो है आपके क्लास 10 साइंस का पार्ट, उसके भी 4 पार्ट तक हमने सब कुछ बता चुका है और यहाँ पे अब वैद्युत पार्ट शुरू किए हैं। ठीक है, इसके बाद जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, उसके भी पहला चैप्टर पूरा समाप्त कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से आप लोग जाकर देख लो। और हाँ, आप लोग अब कड़ी मेहनत कीजिए, ज्यादा एंजॉय मत कीजिए क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है और आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, जैसा कि हमने आप सभी को बताया, जो न्यूमेरिकल है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो है कि 2 ओम, ठीक है, और यहाँ पे 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे, यानी जोड़ेंगे कि संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है, ठीक है, वो कितना आए। पहला 4 ओम आए और यहाँ पे दूसरा 1 ओम आए, यानी पहले में आपका 4 ओम आना चाहिए और दूसरे में 1 ओम आना चाहिए। ऐसे इन जितने भी प्रतिरोध दिए इसको ऐसे जोड़ना है कि इतना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या है हल कि 3 ओम तथा 6 ओम के जो प्रतिरोधों हैं, ठीक है, प्रतिरोध है, उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे हम और फिर उसके बाद उनके साथ 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 4 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे परिपथ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे इसका परिपथ बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ए, ठीक है, बिंदु ए से यहाँ पे हमने इस तरह से एक प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ दिया और इसके बाद यहाँ पे हम इसको 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी हो गया। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो 2 ओम रहेगा, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये जो प्रतिरोध है ये 3 ओम और ये जो प्रतिरोध है ये 6 ओम का होगा। अब यहाँ पे हमको ए और बी के बीच जितने भी प्रतिरोध है इनके तुल्य प्रतिरोध निकालना है, जैसा, और यहाँ पे 4 ओम आना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी यहाँ पे R1, R2 और R3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे R1, तो R1 बराबर यहाँ पे 2 ओम, इसके बाद यहाँ पे R2 बराबर 3 ओम, इसके बाद R3 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 6 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे R2 है और R3 है, ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और बाकी ये 2 ओम जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इन समांतर क्रमों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे श्रेणी क्रम में रख करके इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमको R2 और R3 को सिर्फ समांतर क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ पे R2 व R3 जो है वो समांतर क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समांतर क्रम का सूत्र हमने आप सभी को पहले ही न्यूमेरिकल में बताया था। ठीक है, R2, तो इस सूत्र पे हम इन मानों को रख देते हैं, R2 और R3 के मानों को। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने इस R को यहाँ पे P मान लेते हैं। ठीक है, समांतर को पैरेलल करते हैं, तो यहाँ पे हमने P मान लिया। इसके बाद यहाँ पे 1/R1, यानी इस R1 के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे
R2 का मान रखेंगे और R3 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे इस तरह से कर देते हैं सूत्र में ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 का मान दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है 3 ओम, और यहाँ पे R3 का मान 6 ओम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से 6 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, और यहाँ पे जो 3 है, ठीक है, वो 6 को कितने बार में काटेगा, 2 बार में, प्लस यहाँ पे 6 कितने बार में 6 को काटेगा, 1 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा RP बराबर, इसको काट देंगे 2 बार में, तो यहाँ पे RP बराबर हो गया 2 ओम। ठीक है, कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो प्रतिरोध है 2 ओम का, ये श्रेणी क्रम में है पहले से ही, और इसके बाद ये जो यहाँ पे 2 प्रतिरोध लगे हुए थे, अब ये दोनों प्रतिरोध का हमने तुल्य प्रतिरोध 2 निकाल दिया, तो इसलिए अब ये प्रतिरोध दोनों मिलकर के यहाँ पे 2 हो गए, और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। इस तरह से इसका फिर से हम डायग्राम खींचेंगे, और ये दोनों प्रतिरोध अब श्रेणी क्रम में हो गए। अब इसके बाद हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसका फिगर इस तरह से हो जाएगा, यानी A के बीच और यहाँ पे दोनों प्रतिरोध मिलकर के 2 ओम हो गए, तो ये भी सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध ये पहले से ही है, और यहाँ पे 2 ओम हमने यहाँ पे निकाला है, तो इसको भी इसी में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, तो इसलिए अब यहाँ पे हम श्रेणी क्रम में इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम का जो सूत्र होगा वो क्या होता है, R बराबर, ठीक है, R1 प्लस R2। तो इन दोनों को अब हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे इस तरह से R बराबर यहाँ पे हो जाएगा R1, और यहाँ पे RP। ठीक है, R2 की जगह पे क्या रखेंगे, RP रखेंगे, तो यहाँ पे प्लस RP का मान जितना आया हुआ है यहाँ पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बराबर, अब यहाँ पे श्रेणी क्रम में निकाल रहे, तो यहाँ पे सीरीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे RS हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे RS हो जाएगा। तो RS यहाँ पे R1 का मान है जो वो कितना, यहाँ पे हमने आप सभी को बताया कि R1 का मान 2 ओम दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ओम, और प्लस यहाँ पे RP का जो मान निकला है ये भी 2 ओम है। ठीक है, ये भी 2 ओम है। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, RS बराबर हो जाएगा, दोनों जुड़ करके यहाँ पे 4 ओम हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 4 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले का तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से ये 4 ओम आएगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे जोड़े। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इससे सरल एक भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। और यहाँ पे हम ऐसे बता रहे हैं जैसे आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पहले का तो आंसर आ गया 4 ओम। इसके बाद अब 1 ओम हमें ले आना है कि 1 ओम कैसे आएगा। तो यहाँ पे अब हम 1 ओम आंसर लाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे R1 यानी कि R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, और R3 बराबर 6 ओम दिया हुआ है। इसको हम अब क्या करेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तुल्य प्रतिरोधों का मान सबसे कम होना संभव है, जबकि सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ये जितने भी प्रतिरोध है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। B हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये तीनों समांतर में हो गए। यहाँ पे 2 ओम पहला दिया हुआ है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे 3 ओम, और इसके बाद यहाँ पे 6 ओम दिया हुआ है। तो इन तीनों को अब हम क्या करेंगे कि समांतर क्रम में ये तीनों है, ये एक दूसरे के समांतर में है। ठीक है, सीरीज में इस तरह से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे। तो समांतर क्रम में ये तीनों है। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर क्रम का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे 1/RP बराबर, ठीक है, यहाँ पे P का मतलब समांतर क्रम, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसी सूत्र पे अब रखेंगे हम इन तीनों मानों को।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आरपी जो है, यहाँ से हम दूसरा आरपी निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन का नहीं रखना है क्योंकि अब ये दूसरे आंसर के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 के आरपी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से R1 के जगह पे 2 ओम 1 के 2 प्लस यहाँ पे R2 के जगह पे 1 के 3 प्लस यहाँ पे R3 के जगह पे 1 के 6 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों को हम क्या करेंगे, इस तरह से समांतर क्रम में सूत्र पे रख दिए। अब यहाँ पे हम इसका 6 ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे 2 जो है, ठीक है, 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 3 प्लस का चिन्ह है, प्लस रख देते हैं। 3 जो है 6 और 3 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में, प्लस 6 से 6 1 बार में। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आरपी बराबर क्या निकला है, यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे 3 2 5 1 6 और बटे 6, यानी कि 6/6, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आरपी बराबर ये कट जाएंगे, ठीक है, 1 ओम आएगा। क्या आएगा, 1 ओम। तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन में जो दिया था वो भी यहाँ पे दूसरे का आंसर आ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आरपी बराबर 1 ओम आ गया। तो इस तरह से आपको पूरे न्यूमेरिकल लगाना है और आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बिल्कुल न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और 100% गारंटी कि बिल्कुल यही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा, छप चुका है, आप लोग सिर्फ इसे तैयार कर लो। जितने भी क्वेश्चन बताए सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे और ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल के लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी इसे शेयर कर सकते हो अपने सभी दोस्तों में। तो आप लोग कम से कम इस वीडियो पे 100 लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इतना आप लोग शेयर कीजिएगा कि 100 लाइक इस वीडियो पे जरूर आना चाहिए, तभी हम आप सभी को जानेंगे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में इस बार 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बन पाओगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा, ठीक है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। वैद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, परिणाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले हमने इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन अभी कल ही बताए हुए, अगर आप लोग नहीं देखे तो जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से पहले किस तरह से न्यूमेरिकल लगता है, यानी न्यूमेरिकल लगाने की ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये जो है ये न्यूमेरिकल लगाने की ट्रिक है। तो जिसे देखकर टीचर 100% गारंटी कि आपको पूरे नंबर देते हैं और इसी को देखकर टीचर नंबर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार दिया है, इसके बाद जो भी मान यहाँ पे दिया हुआ आपको यहाँ पे चिन्ह सहित रख देना है। तो यहाँ पे यानी कि विद्युत धारा का मान कितना दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है एम्पियर। तो एम्पियर जो है ये किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। तो ये विद्युत धारा का मान दिया हुआ है यहाँ पे I बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। इसके बाद यहाँ पे जो समय दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि समय t, समय को किससे शो करते हैं, t से। तो यहाँ पे 10 मिनट दिया हुआ है। अब इस 10 मिनट को देखिए हमें सेकेंड में चेंज करके तभी न्यूमेरिकल में रखना है सूत्र पर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट बराबर कितना होता है सेकेंड, 60 सेकेंड होता है। कितना, 60 सेकेंड। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, t बराबर यानी कि जो 10 मिनट है इसमें क्या करेंगे कि 60 सेकेंड का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे t बराबर कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड। तो यहाँ पे 600 सेकेंड आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। अगर आपको इस तरह से आप लोग रख देंगे मान ना, तो अगर आप लोग सूत्र भूल भी गए रहोगे फिर भी आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे I दिया हुआ है और यहाँ पे
टी दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी सूत्र है जिसमें I इंटू टी आए, ठीक है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है, यानी यहाँ से आपको ज्ञात क्या करना है, वो विद्युत आवेश ज्ञात करना है, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ऐसे आपको सूत्र को ढूंढना है जिसमें Q और I और T पूरा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश Q बराबर जो सूत्र होता है वो I इंटू टी होता है, ठीक है, Q बराबर I इंटू टी। अब इस पे मान रखकर आसानी से आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बराबर I का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, जो कि यहाँ पे हमने आपको बताया है, और इसके बाद यहाँ पे इंटू, क्योंकि I इंटू टी गुणे में है, इसके बाद हमने 10 मिनट को सेकेंड में बदला है, तो वो यहाँ पे 600 सेकेंड आया, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब इसके बाद इन दोनों का इंटू करते हैं, तो यहाँ पे 6, आप देखिए सरल तरीके से आप लोग इस तरह से इंटू कर लीजिए, 6 का 5 में करोगे तो 6 पंचे 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q बराबर 6 पंचे 30 यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद 30 आ गया, और इसके बाद इसमें कितना है, यहाँ पे 2 शून्य इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 2 शून्य इसमें दिया हुआ है, और यहाँ पे दशमलव एक स्थान पे लगा है, तो यहाँ पे आप लोग एक स्थान पे दशमलव लगा दोगे, तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा 300, और इसके बाद जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ठीक है। आप लोग मात्रक जरूर लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको पूरे जितने 4 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा तो पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आप लोग इस तरह से पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए, और भी ऐसे न्यूमेरिकल के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। कमेंट भी कीजिए, और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट की स्टडी होती है, जल्दी से आप लोग सभी वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।